बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात और क़ुरबानी के निसाब में बुनियादी तौर पर दो चीज़ों का फ़र्क है। नंबर एक, ज़कात उस पर वाजिब होती है जिसके पास माले नामी हो। माले नामी में बुनियादी तौर पर चार चीज़ें शामिल हैं। नंबर एक, 7.5 तोला सोना। नंबर दो, 52.5 तोले चांदी। नंबर तीन, इन दोनों में से यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी, इन दोनों में से किसी एक की मालियत के बराबर रकम हो या इन दोनों में से किसी एक की मालियत के बराबर माले तिजारत हो, तो उस पर जिसके पास इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हो तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसके पास एक से ज़ायद मकानात हैं और वो मकान उसने बेचने के लिए नहीं ख़रीदे। इसी तरह किसी के पास एक से ज़ायद प्लाट्स हैं और वो प्लाट्स भी उसने बेचने के लिए नहीं ख़रीदे बल्कि अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदे। इसी तरह किसी के पास एक से ज़ायद गाड़ियां हैं और वो गाड़ियां भी उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदी हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी यानी मकानात, प्लाट्स, गाड़ियों या वग़ैरह इस जैसी चीज़ों, इन पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि ये सारी चीज़ें माले नामी नहीं हैं और ना ही उसके लिए माले तिजारत है। तो ज़कात उस पर वाजिब है जिसके पास ये चार चीज़ें, और कुर्बानी किस पर वाजिब है? जिसके पास इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो प्लस पांचवी चीज़। और पांचवी चीज़ क्या है? हाजत असलिया से ज़ायद सामान। हाजत असलिया से ज़ायद सामान क्या है? वो ये है कि जैसे एक से ज़ायद मकानात, जैसे ज़रूरत के लिए एक गाड़ी काफ़ी है, एक से ज़ायद गाड़ियाँ, ज़रूरत के लिए एक मोबाइल काफ़ी है, एक से ज़ायद मोबाइल्स। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे ज़ायद जितना सामान होगा, अगर उस सामान की मालियत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो गई तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब एक शख्स है, उसके पास थोड़ा सा सोना है, 7.5 तोला सोना पूरा नहीं, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा माल तिजारत है, थोड़ा सा रुपया पैसा है और थोड़ा सा हाजत असलिया से ज़ायद सामान है। तो अब उन सब को मिला कर देखा जाए, अगर उन सब को मिलाया जाए और उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो जाए, और इस दौर में 52.5 तोले चांदी की कीमत कितनी है वो मैं पिछली वीडियो में वजाहत से अर्ज़ कर चुका। तो इन सारी चीज़ों की मालियत मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाती है तो उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाती है। यह है ज़कात और कुर्बानी के निसाब में पहला फ़र्क। और दूसरा फ़र्क क्या है? दूसरा फ़र्क यह है कि ज़कात उस माल पर वाजिब होती है जिस माल पर पूरा साल गुजर जाता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स यकम रमज़ानुल मुबारक को साहिब निसाब हुआ, यानी उसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या दोनों में से किसी एक की मालियत के बराबर रकम या इतना माल तिजारत हुआ। तो अब यकम रमज़ानुल मुबारक को वो साहिब निसाब हुआ, अगले साल यकम रमज़ानुल मुबारक तक वो माल उसके पास रहा, तो साल गुजरने के बाद उस माल में से 40वां हिस्सा उसको ज़कात अदा करना पड़ेगी। लेकिन कुर्बानी के निसाब में साल गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि कुर्बानी के निसाब में सिर्फ 3 दिनों का एतबार होगा, जो ईद के 3 दिन हैं, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, बड़ी ईद का दिन और उसके बाद जो 2 दिन हैं। इन 3 दिनों में अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो गया, यानी उसके पास इतना माल आ गया कि उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर बन गई, तो अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब और ज़रूरी हो जाएगा। एक शख्स ईद के दिन गरीब था, ईद के दूसरे दिन गरीब था, ईद के तीसरे दिन यानी 12 ज़िलहिज्जा को उसके पास इतना माल आ गया कि वो साहिब निसाब बन गया। तो अब तीसरे दिन मगरिब होने से पहले पहले उसके लिए कुर्बानी करना वाजिब और ज़रूरी है। ये है बुनियादी तौर पर दो फ़र्क ज़कात और कुर्बानी के वाजिब